हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि इंसान कितना भी अपने आप से भाग ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। तो आज आपके पर्सन को भी उनके गुनाहों की सजा मिल रही है, गुनाह वो जो उन्होंने किया। क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ चोरी डकैती करना गुनाह नहीं होता, गुनाह वो होता है जो आप किसी के दिल को दुखा दें, क्योंकि यूनिवर्स उसी को सबसे बड़ा गुनाह मानती है। और अगर आपके पर्सन ने आपके दिल को दुखाया, तो आज आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिलती हुई नजर आ रही है। पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ वांड्स, जजमेंट, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, आपके पर्सन ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जहां पर उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं थी। जिस समय उन्हें आपकी जरूरत थी वो आपके बहुत आगे पीछे घुमा करते थे। एक समय था जब दिन आपसे शुरू होकर आप पे ही खत्म होता था, लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई, क्योंकि आपके पर्सन की मेंटालिटी बदल गई। और जब किसी इंसान की मेंटालिटी बदल जाती है तब वो इसी तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन जो थे वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जब वो आप जैसी पर्सनैलिटी को अपने आगे पीछे घुमा सकते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ। आपके पर्सन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने चले, लेकिन खुद दुनिया की मुट्ठी में आ गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो करना चाहते थे उसे नहीं कर पाए, और जो उनके साथ हुआ शायद उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो मेंटालिटी थी वो गलत थी। आज आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को सोचने पर मजबूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यूनिवर्स की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है वो थर्ड पार्टी
इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन चले गए और ये थर्ड पार्टी जो थी वो उसने पहले शुरू-शुरू में काफ़ी केयर दिखाई और ये दिखाया कि शायद उनसे ज़्यादा उनकी कोई केयर नहीं करता और जब किसी इंसान को जो है वो केयर मिलती है तो वो इंसान उस तरफ टर्न हो जाता है। दूसरा आपके साथ उनके कुछ लड़ाई-झगड़े होने लगे थे, आप भी बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, आपको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा था। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है, तब हमारे को सीधी चीज़ भी उल्टी नज़र आती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी गलती आपके पर्सन की थी, लेकिन आपने अपने पर्सन की गलती को सुधारने की जगह उसको और भी ज़्यादा हवा दी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन एक ऐसी पर्सनैलिटी के दबाव में आ गए जो उनकी बहुत केयर करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके सीने पर जो चाकू चलाए, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पर्सन टोटली इसके इन्फ्लुएंस में चले गए। आप जो भी बातें उन्हें कहते हो उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये इंसान ये समझने लगा कि अगर इस दुनिया में कोई उनका अपना है तो थर्ड पार्टी। और कहते हैं कि जब हम किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, तब चीज़ें बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो आपके लिए भी वो चीज़ें बद से बदतर हुई इस चीज़ में, कोई दो राय नहीं, आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने वो दुनिया दिखाई, जो शायद काफ़ी काल्पनिक थी। आपके पर्सन एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए, आपके पर्सन को लगा कि वहाँ जाकर उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि काल्पनिक दुनिया वास्तविक दुनिया से बहुत अलग होती है। आज आपके पर्सन एक फेक ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को जो चीज़ें दिखाई गई, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ या जो कुछ भी बताया गया, उसमें से भी कुछ पूरा नहीं हुआ। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके बिना आपके पर्सन अधूरे हैं। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो एक-दूसरे के साथ इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन अपना और कौन पराया। आपके पर्सन के साथ आपने जितना कोऑपरेट किया, जो कुछ भी उनके साथ किया, आपके पर्सन ने उसको 1 मिनट में लात मार दी क्योंकि उस समय आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा था। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था क्योंकि इंसान के अंदर एक अंतरात्मा भी होती है। लेकिन इस समय आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले इसलिए खाली हैं क्योंकि उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। आपके पर्सन अगर आपसे प्यार करते थे, आपके पर्सन को चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि आपकी लाइफ नर्क से भी बदतर हो गई। और कहते हैं कि जब इंसान कुछ इस तरह की चीज़ें कर देता है, तब यूनिवर्स लाइफ में इंटरफेयर करती है। और मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन को अपनी करनी का एहसास हो, आपके पर्सन अपनी गलती माने, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ, आपसे सॉरी बोलें, आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और भी बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है। और कहते हैं कि जिसके साथ यूनिवर्स होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत जो है, वो दबा नहीं सकती। अगर आपके पर्सन आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस किया, तो आज यूनिवर्स आपके फ़ेवर में नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया कि यूनिवर्स को आपकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। क्यों रातों की नींद हराम हो चुकी है? क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी। आपने जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी। आप उनके पीछे भागते रहे और आपके पर्सन आपसे आगे भागते रहे। आप जितना ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करते, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको डिनाई करने लगे, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि यूनिवर्स की शरण में चले गए। कहते हैं कि यूनिवर्स की शरण में जो भी आ जाता है, यूनिवर्स उसे जो है जस्टिस देती है। तो आपको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए अपना तन, मन, धन सब न्यौछावर कर दिया और बदले में आपके दोनों हाथ खाली। आप रो-रो के परेशान हो गए और तब आपने एक फैसला किया कि अब आप अपने पर्सन के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे। और जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तब यूनिवर्स ने एक ऐसी आपको एक पावर दे दी कि आज आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब आएँगे। लेकिन आपको ये उम्मीद ज़रूर है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि उन्हें अभी से उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी शुरू हो गई है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड और उसी के नीचे मुझे मिला है द हेरोफेंट का कार्ड। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है, और जब यूनिवर्स किसी के फेवर में होती है तब उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती, और कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की भी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, यूनिवर्स को लगता है कि आपने अपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और शायद इसीलिए आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपके पर्सन को मिल रही है उनके गुनाहों की सजा। सजा भी ऐसी कि आपके पर्सन ना इधर के रहे और ना उधर के, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन सही समय पर चीजों को जज कर पाते तो शायद चीजें इतनी बद से बदतर नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी जजमेंट करने की कोशिश नहीं की, और यूनिवर्स को ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपने इस रिलेशन में अपना दिया ही दिया, और जब लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया। और अगर यूनिवर्स के कार्ड के साथ मतलब जस्टिस के कार्ड के साथ अगर जजमेंट का कार्ड आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है। और अगर उसी में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया, यानी कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये कि आप ये तो नहीं चाहते कि आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिले, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि एक बार उन्हें इस चीज का रियलाइज हो कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जो शायद कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। आज तक आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आपको कोई भी चीज बिना स्ट्रगल के नहीं मिली, और स्ट्रगल भी इतना भयंकर कि आज आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल करते करते थक गए हैं। आप यूनिवर्स की शरण में चले गए हैं, और जब आप यूनिवर्स की शरण में हैं तो यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद यही चीज है कि आपके पर्सन को जो है उनके गुनाहों की सजा मिलना शुरू हो गई है, और गुनाहों की सजा भी ऐसी कि जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला डेविल का कार्ड, जो एक नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है, यानी कि आपके पर्सन पर इस समय नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। और कहते हैं कि एक डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान सब कुछ भूल कर सिर्फ अपनी मनमानी करने लगता है, और ये एक फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आज आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप उनके साथ थे तब उन्हें कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपके साथ वो बहुत खुश थे, आप उनकी एक एक चीज को अच्छे से समझते थे। लेकिन अब आपके पर्सन ने जो है उन आपकी इस प्यार का गलत फायदा उठाया, आपको जंजीर के साथ बांध दिया, आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो गए। आप खुद तो चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको ये इजाजत नहीं कि आप किसी से बातचीत कर सकें, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। लेकिन आज वो एनर्जी फिर से जागृत हो गई है। आपके पर्सन को लगता है कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपके साथ जो है वो फिज़िकल होना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। आज वो हर हालात में आपको पाना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान सब कुछ भूल कर वही सब चीज़ें करने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ वही चाहिए जो उसे चाहिए। तो आपके पर्सन जो है वो ये अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही तो वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, जिसकी वजह से आप उनसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सल हो गए हैं। आपको भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँगे कि नहीं, लेकिन आपको इतना विश्वास ज़रूर है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन दूर जाकर के भी दूर नहीं जा पा रहे। आपके पर्सन जो हैं वो स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, आपके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें की, वो सब चीज़ें भी उनके साथ खत्म हो गई हैं। उनके पास ना रिलेशन बचा है, ना पैसा बचा है। यूनिवर्स की ऐसी मार पड़ी है कि आपके पर्सन ना इधर के रहे ना उधर के, और वो पूरी तरह से स्टक हो गए हैं। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब एक जगह स्थिर हो गया है। ये इंसान अब अपने बारे में सोच रहा है कि ऐसा क्या करे कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। तो पहले जैसी चीजों को करने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत मेहनत, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान की लाइफ बर्बाद कर दी जो शायद आपके बारे में ही सोचता रहता था। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें रुक जाना चाहिए, आपके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके सिवाय आपके पर्सन अब किसी भी बारे में सोचना नहीं चाहते।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की बेवकूफी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो कान का कच्चा होने की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो अपने आप को सुपीरियर मानने की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैसे भर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास करा रही है, और कहते हैं कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो पश्चाताप की तरफ भागता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई हुई है। आज उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। आपके पर्सन इतने ईगो में है कि उन्हें झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई भी इंसान जिसके ऊपर हुकूमत करता है उसके सामने घुटने टेकना तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तो आपके पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पर्सन इस समय रिग्रेट में है, वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस आने में समय लग सकता है, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। आपके पर्सन कितना भी कोशिश कर ले वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, और एक ना एक दिन उन्हें आपके सामने आकर घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन के ऊपर ये एनर्जी इतना ज्यादा हावी हो जाए कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम खेले जो 9 महीने की बात है वो 9 दिनों में पूरी हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने चले। आपके पर्सन एक नकारात्मक एनर्जी में और झूठी जिंदगी जीने पर आमादा हो गए। लेकिन आपको मिलने वाली है गुड न्यूज कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय डेविल की हुई हुई है, और शायद ये एनर्जी अगर और भी इंक्रीज हो जाती है तो आपके पर्सन स्टक हो जाएंगे और आपके बारे में सोचेंगे, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से खत्म हुआ यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें इन सब चीजों के लिए डिले हो सकता है, पर वो डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।